हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 11, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है सेल की, ईएमएफ क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। आज हम ये 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस, देखिए हमें देखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है सेल की। दैट मीन्स हमें एक सेल कंसीडर करनी है। तो देखिए सपोज मैं यहाँ पे एक सेल कंसीडर करूंगा। ये मेरे पास एक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखिए सेल में इलेक्ट्रोड्स होंगे। सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स है हमारे, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स है, दिस वन एंड दिस वन। नाउ देखिए एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव। इसके अलावा इलेक्ट्रोड्स के अलावा सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है। सपोज ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट, और ये है इलेक्ट्रोड। अब देखिए जो हायर पोटेंशियल पे होगा इलेक्ट्रोड, उसको हम कहेंगे एनोड, और जो लोअर पे होगा उसको हम कहेंगे कैथोड। अब देखिए यहां पे हमने बात करनी है इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो देखिए अगर हम कोई भी मटेरियल लेंगे उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। जैसे अगर मैं कहूं कंडक्टर की बात हम करेंगे, तो कंडक्टर में हमें पता है कंडक्शन होती है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, दैट मीन्स करंट फ्लो होता है। बट स्टिल उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, अपोजिशन होती है, चाहे वो लेस ही क्यों ना हो, बट अपोजिशन होती है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोड्स की बात करें और इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इसमें कंडक्शन होती है, इलेक्ट्रोड्स में कंडक्शन होती है, इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्शन होती है, बट स्टिल इनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। नाउ अगर हम डेफिनेशन लिखे तो देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस offered by electrodes and electrolyte of cell to the flow of current through it। ये इंटरनल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होती है जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करते हैं, किसको, करंट को, जो करंट इस सेल में से फ्लो होती है। जैसे यहां पे अगर मैं सर्किट कंप्लीट करूं किसी रेजिस्टर के थ्रू, तो देखिए ये सर्किट अब कंप्लीट होगा, तो दैट मीन्स करंट फ्लो होगा, कुछ करंट फ्लो होगा। अब देखिए यही करंट इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू आएगी, सर्किट जब कंप्लीट होगा इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जाएगी। तो उस वक्त जो ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट इस करंट को रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, अपोजिशन ऑफर करेंगे, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये थी डेफिनेशन। ना देखिए ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो फैक्टर क्या है, देखिए सबसे पहला जो फैक्टर है वो है डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल। फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंडेंस। तो देखिए सबसे पहला जो फैक्टर है वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। कि जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है उनके बीच कितना डिस्टेंस है। जैसे अगर मैं यहां पे यही सेल ले लूं, ये मेरे पास सेल है,
अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, ये 2 इलेक्ट्रोड आ गए। देखिए हमने कहा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है इस डिस्टेंस के ऊपर, डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, लेट इट बी डी। सपोज ये डिस्टेंस हमने दी रखी। देखिए अगर हम इस डिस्टेंस को, जो हमारे पास डिस्टेंस दी थी, अगर मैं इसको इंक्रीज करूं, दैट मीन्स मैं इन इलेक्ट्रोड्स की डिस्टेंस बढ़ा दूं। सपोज मैंने ये डिस्टेंस बढ़ा दी इन 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच। अब देखिए जो करंट फ्लो होगा इस सेल में से, जब वो इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, बीच में इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे यहां पे इलेक्ट्रोलाइट है। अब जब ये करंट यहां पे डिस्टेंस कम थी, दैट मीन्स आयन्स के बीच जो कोलिजन होता वो कम होगा। अब देखिए अगर मैं डिस्टेंस इन इलेक्ट्रोड्स के बीच इंक्रीज करूंगा, दैट मीन्स कोलिजन ज्यादा होंगे बिटवीन आयन्स। अगर कोलिजन ज्यादा होगा दैट मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कोलिजन की वजह से ही रेजिस्टेंस है। सो जब हम डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स इंक्रीज करेंगे, दैट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। सो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स। क्योंकि डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। ये था पहला फैक्टर। अब देखिए दूसरा फैक्टर क्या है। दूसरा फैक्टर है नेचर और कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स। देखिए कंडक्टिविटी मीन्स कि किसी मटेरियल में कितनी कंडक्शन होती है, कितना करंट फ्लो होता है। यहां पे देखिए कंडक्टिविटी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है किस पे, इलेक्ट्रोड्स की कंडक्शन कितनी है, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कितनी है। दैट मीन्स अगर हम देखें कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी ये दोनों अपोजिट है। कंडक्टिविटी मीन्स फ्लो ऑफ करंट कितना होगा और रेजिस्टिविटी मीन्स अपोजिशन टू द करंट। सो ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कंडक्टिविटी की, क्योंकि कंडक्टिविटी जितनी इंक्रीज हो जाएगी रेजिस्टेंस उतना डिक्रीज होगा। कंडक्टिविटी जितना डिक्रीज होगा, जितना कम करंट फ्लो होगा, दैट मीन्स रेजिस्टेंस उतना क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सो कंडक्टिविटी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है किस पे, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल और हम कहेंगे नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल इज इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो है वो है टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट इज टेम्परेचर। देखिए क्या होता है, टेम्परेचर जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। दैट मीन्स टेम्परेचर हमने पढ़ा है पहले रेजिस्टेंस में, हमने पढ़ा है कि कुछ मटेरियल्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, कुछ का नेगेटिव होता है और कुछ का जीरो कोफिशिएंट होता है। यहां पे देखिए, यहां पे हमने देखा इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। सो इसका मतलब यह है कि अगर सेल का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ना देखिए अगर हम बात करें विंटर की अगर बात करें
स्पेशली यहाँ कश्मीर में, हमारे कश्मीर में ऐसा होता है ज्यादातर कि जो विंटर में होता है बहुत ठंड होती है। जब ठंड होता है दैट मीन्स जो हमारे पास बैटरी होती है किसी भी व्हीकल में, अगर हम व्हीकल्स की बात करें तो बैटरी होती है। जब ठंड बढ़ जाती है दैट मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। अब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। नाउ जब हम बात करें व्हीकल्स की तो विंटर में हमारे जो व्हीकल्स होते हैं वो आसानी से इजीली से स्टार्ट नहीं होते हैं। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है क्योंकि जो उनमें सेल्स होती है, बैटरीज होती है, उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम हो गया तो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की, सेल की इंक्रीज हो जाती है। अब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो जो करंट सेल डिलीवर करेगा वो कम करंट डिलीवर करेगा और करंट की वजह से हमारी जो व्हीकल होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। अगर करंट ही कम मिल गया दैट मीन्स वो व्हीकल इजीली स्टार्ट नहीं होगा। सो टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी और हमारे जो व्हीकल है वो इजीली स्टार्ट होंगे। ये था थर्ड फैक्टर। अब देखिए जो हमारा फोर्थ फैक्टर है वो है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है किस पे, कि हमारा जो इलेक्ट्रोड्स होंगे उनका कितना एरिया इसमें डिप होगा इलेक्ट्रोलाइट में। कैसे, देखिए सपोज मेरे पास बैटरी है, ये एक बैटरी है, इसमें देखिए अब मैंने इलेक्ट्रोड्स ले लिए, ये इलेक्ट्रोड्स है, ये एक बैटरी है और यहाँ पे मैं दूसरी बैटरी ले लूं, ये इसमें इलेक्ट्रोड्स है। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रोलाइट है, देखिए यहां पे आप अगर आप देखेंगे जो इलेक्ट्रोड्स है इनका एरिया मैंने ज्यादा ले लिया, मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रोड्स है ये मोटे हैं, दैट मीन्स इनका एरिया ज्यादा होगा किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे मैंने जो इलेक्ट्रोड्स ले लिए वो मैंने थिन ले लिए, पतले ले लिए, दैट मीन्स इनका जो एरिया होगा इलेक्ट्रोड्स का यहाँ पे वो कम होगा। अब देखिए यहाँ पे जो आयन्स आ जाएंगे किसी भी इलेक्ट्रोड पे, चाहे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे चाहे पॉजिटिव पे, तो देखिए यहाँ पे उनको ज्यादा एरिया मिलेगा, आयन्स को यहाँ पे भी ज्यादा एरिया मिलेगा। दैट मीन्स जब इनको एरिया ज्यादा मिलेगा तो ये कोलाइड नहीं करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए यहाँ पे एरिया कम है तो इलेक्ट्रोड्स ज्यादा आ जाएंगे, आयन्स ज्यादा आ जाएंगे। आयन्स जब आ जाएंगे तो उनको एरिया कम मिलेगा तो वो आपस में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। कोलिजन से क्या होता है, रेजिस्टेंस होती है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रोड्स का एरिया कम होगा इसमें इलेक्ट्रोलाइट में तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो हम क्या कहेंगे, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जब एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, एरिया कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थे 4 फैक्टर्स जिन पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नाउ देखिए अब हमारा जो है ईएमएफ है एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ये दोनों आपस में रिलेटेड है, इनको अगर डिफरेंशिएट करता है तो वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। कैसे, देखिए सपोज ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है
मोटिव फोर्स, और यहां से हम ले लेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, इसको हम डिनोट करते हैं V से। अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम E से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF की डेफिनेशन बताऊं और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को कंपेयर करूं तो क्या होगा। देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स of cell when no current flows through it। देखिए, मैंने कहा EMF क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, बट जब कोई करंट उस सेल में फ्लो नहीं होगा, या हम कहेंगे व्हेन सर्किट इज ओपन, कि सर्किट इनकम्प्लीट है। अब अगर मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब उसमें करंट फ्लो होगा, या हम कहेंगे व्हेन सर्किट इज कंप्लीट। अब देखिए, यहां पे मैंने क्या क्या लिखा, यहां पे मैंने लिखा EMF भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस EMF टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में है। पर डिफरेंस कहां पे आती है, देखिए यहां पे हमने लिखा व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट, दैट मींस थ्रू सेल। ये पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, बट जब उस सेल में करंट फ्लो नहीं होगा। बट यहां पे मैंने कहा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब उस सेल में से करंट फ्लो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए सपोज मेरे पास ये एक सेल है, इसमें यहां से एक टर्मिनल है, दूसरा टर्मिनल यहां से। अब देखिए, जब मैं इस सेल को ले आऊं मार्कर से, या इस वक्त मेरे हाथ में है, क्या इसमें कोई करंट फ्लो होता है, नहीं होता है, क्योंकि देखिए कोई सर्किट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, कोई लोड नहीं लगा है इस पे, दैट मीन्स सर्किट इनकम्प्लीट है। सो जो इस वक्त इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दो टर्मिनल्स के बीच में, तो उसको हम कहेंगे EMF। दैट मीन्स जैसे इस पे लिखा है 1.5 वोल्ट, दैट मीन्स इसका जो EMF है वो है 1.5 वोल्ट। ये हो गया EMF। बट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं इसी सेल को यही सेल में ले लूं, फिर मैं इस पे एक लोड अप्लाई करूंगा, उस वक्त करंट फ्लो हो जाएगा इस सेल में से, तो जो इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए, अगर हमें समझना होगा कैसे हम इस सर्किट बना लेंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी हमें समझ आ जाएगा कि डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, यहां पे अगर मैं इसके लिए बना लूं, ये मेरे पास सेल है, ये एक सेल है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये इसके टर्मिनल्स है A एंड B। सपोज EMF E है। अब देखिए, अगर मैं यहां पे बना लूं इंटरनल रेजिस्टेंस,
ये सेल है और यहां से ए और बी। अब देखिए सर्किट अभी मैंने सेम ले लिया, अभी मैंने दोनों ओपन सर्किट रखे हुए हैं। अब देखिए यहां पे ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है दो टर्मिनल्स के बीच, दैट मीन्स ए एंड बी के बीच, यहां पे ईएमएफ होगा। बट कब? जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा या हम कहेंगे सर्किट ओपन है। जैसे यहाँ पे सर्किट ओपन है, ये दोनों ओपन है, दैट मीन्स सर्किट ओपन है, सो करंट नहीं, कोई फ्लो नहीं होगा। तो उस वक्त जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा होगा ईएमएफ। नाउ देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए सेम मैंने ले लिया, सेल भी वही ले ली, इंटरनल रेजिस्टेंस भी और टर्मिनल्स भी। नाउ देखिए यहाँ पे मैंने कहा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। करंट कब फ्लो हो जाएगा? जब सर्किट कंप्लीट होगा, दैट मीन्स हम यहाँ पे सर्किट कंप्लीट करेंगे। सपोज ये रेजिस्टेंस आर है। अब देखिए यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा, देखिए सेम आ गया, यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, बस यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस आर ऐड कर दी। अब देखिए अब जो इस वक्त इन दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं V से। देखिए यहाँ पे मैंने अगर हम जो हमें दिखेगा विजिबल क्या है हमारे पास, ईएमएफ ई हमने इन दो पॉइंट्स के लिए भी अप्लाई किया, यही ईएमएफ यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी हमने यही ईएमएफ दिया इस रेजिस्टेंस को, बट यहाँ पे हमें V मिलता है, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे हमें ईएमएफ। इसका क्या मकसद है, ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे ईएमएफ, यहाँ पे हमने डायरेक्ट कहा जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है, बट यहाँ पे हम कह रहे हैं यहाँ पे ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस E है, बट यहाँ पे हम कहते हैं V है, दैट मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका क्या मतलब है, देखिए ये हम अब डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या होता है। तो इसके लिए मैं एक सर्किट ले लूं, देखिए सपोज मैं एक यहाँ पे सर्किट ले लूं, ये है एक सेल प्लस माइनस, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको मैं किसी रेजिस्टेंस सपोज आर के थ्रू कंप्लीट करूंगा। ये है आर, सपोज ये 4 ओम है और दिस वन इज 1 ओम एंड ईएमएफ इज 10 वोल्ट। देखिए मैंने एक सेल ले ली जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल की 1 ओम है, 1 ओम। अब देखिए अब मैंने इसको क्लोज किया, एक लोड अप्लाई कर दिया आर जिसकी रेजिस्टेंस 4 ओम है। नाउ देखिए यहां पे हमने ईएमएफ कितना रखा, 10 वोल्ट। अगर मैं इस सर्किट की रेजिस्टेंस देखूं आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, देखिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है सेल की वो हमेशा इन सीरीज होती है किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, दैट मीन्स ये जो स्मॉल आर है ये होगा इन सीरीज विथ कैपिटल आर। सो जब सीरीज होंगे तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, एडअप हो जाएगा, दैट मीन्स 1 + 4 कितना आ जाएगा, 5 ओम। ये आ गई हमारी टोटल रेजिस्टेंस। नाउ देखिए अगर मैं यहां से देखूं यहां पे करंट फ्लो हो जाएगा, सपोज आई, हमने कहा करंट आई फ्लो हो रहा है, आई किसके इक्वल होगा, आई होता है इक्वल, आई इक्वल होता है V अपॉन आर। V हमारा यहाँ पे 10 वोल्ट ईएमएफ है डिवाइडेड बाय आर, आर रेजिस्टेंस है टोटल रेजिस्टेंस, दैट मीन्स 5। तो क्या आ जाएगा 2 एम्पियर, दैट मीन्स करंट हमारा आ जाएगा 2 एम्पियर।
ना देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है, यहाँ पे हमारा पॉइंट बी है। नो, अब अगर हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस या हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, इसके बीच ए एंड बी के बीच अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस हम कहते हैं, तो वो क्या होगा? देखिए बी ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो वो क्या हो जाएगा? देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। अब देखिए I कितना है? 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस A एंड B कितना आ जाएगा? 8 वोल्ट। दैट मीन्स यहां पे आ गया 8 वोल्ट। अब देखिए हमने कितना दिया था? 10 वोल्ट। जो हमारा सेल्फ का ईएमएफ था वो था 10 वोल्ट, बट यहाँ पे लोड को कितना मिल रहा है? 8 वोल्ट। सो ये जो हमारा 8 वोल्ट है, इसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इसको हम कहते हैं ईएमएफ। अब देखिए ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे हमने 10 वोल्ट दे दिया और हमें लोड को बस 8 वोल्ट मिले? ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ये तो थी लोड रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बट जो ये सेल है इसकी अपनी भी रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए अगर हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे तो वो कितना है? वी आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो कितना आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई आर, आई कितना है? सेम है 2 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितनी है? इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, तो क्या आ जाएगा? 2 वोल्ट। देखिए यहां पे हमने देखा 10 वोल्ट हमने अप्लाई किया, लोड को मिल गया 8 वोल्ट, तो देखिए ड्रॉप कितना हुआ? 2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट कहां लॉस किए सेल ने? देखिए यहाँ पे वी आर, वो कहां पे लॉस कर दिए? अपने ऊपर। अपनी जो सेल की रेजिस्टेंस है, ये सेल है, इसकी जो अपनी रेजिस्टेंस है उस पे इसने क्या किया? 2 वोल्ट का लॉस किया। दैट मीन्स ये जो सेल है ये अपना भी ख्याल रखती है ताकि अपने आप को भी एनर्जी मिले। सो हम कहेंगे जो सेल पे गिवन होता है उसको हम कहते हैं ईएमएफ, और जो लोड को सेल दे रही है उसको हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से मैं रिपीट करूं, सेल पे जो रिटर्न होता है, गिवन होता है कितनी वोल्ट है, दैट मीन्स ईएमएफ, और सेल लोड को कितना देगी, कितना पोटेंशियल डिफरेंस लोड को देगी, उसको हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जो ये ईएमएफ होता है ये हम कभी मेजर नहीं कर सकते हैं एक्यूरेटली। क्यों? देखिए सपोज अगर मैं बात करूं सेल की, ये मेरे पास सेल है। अब अगर मैं ये ईएमएफ मेजर करना चाहूं तो देखिए अगर मैं इसको वोल्टमीटर लगा लूं मेजर करने के लिए, तो देखिए जब इसमें वोल्टमीटर लगाएंगे दैट मीन्स सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो सेल में लॉसेस होंगे तो दैट मीन्स वोल्टमीटर एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा, बल्कि वो ईएमएफ से कम देगा क्योंकि लॉस हो जाएगा। अब देखिए यहां पे हमें क्या मिला? हमने कहा कि ईएमएफ, हमने देखा ईएमएफ था हमारा 10 वोल्ट, बट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट। देखिए ईएमएफ ज्यादा है एज कंपेयर टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेस होगा एज कंपेयर टू ईएमएफ? क्या ऐसा होता है कि हमेशा ईएमएफ ही ज्यादा होगा और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेस होगा? ऐसा नहीं होता है। देखिए अगर हम डिस्चार्ज की बात करें, व्हेन बैटरी डिस्चार्जेस, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो क्या होता है? देखिए ये हमारे पास सेल है, यहां पे कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है,
अब देखिए, जब इसमें करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे लॉसेस होंगे अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा। उस वक्त ईएमएफ ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बट जब बैटरी डिस्चार्ज होगी, क्योंकि यहां से करंट आएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा, वो लॉस यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे पूरा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। नाउ अगर हम बात करें, अगर बैटरी हमें चार्ज करनी होगी, व्हेन बैटरी चार्जेस, तो क्या होता है, देखिए ये मेरे पास सर्किट है, ये सेल है, ये मेरे पास बैटरी है। अब देखिए, इसको मैं यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई करूंगा, ये इसका ईएमएफ है। देखिए हमेशा अगर हम बात करें, सपोज मेरे पास यहां पे एक सेल है, मैं 2 सेल सीरीज में लगा लूं, यहां पे देखिए मैंने 2 सेल्स दे दी। अब देखिए सपोज ये 6 वोल्ट की है, ये 5 वोल्ट की है। अब करंट कहां से फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में। बट अगर मैं यहां पे 7 वोल्ट ले लूं, अब कहां से होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में। यही कंसेप्ट यहां पे है। अगर ये ईएमएफ ज्यादा होगा कंपेयर टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगर यहां से करंट फ्लो होगा तो बैटरी फिर से डिस्चार्ज होगी। बट हमें देखना है व्हेन बैटरी चार्जेस, जब बैटरी चार्ज होती है। सो उस वक्त क्या हमें होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। अगर ये ज्यादा होगा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। अब अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो गया तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। सो यहां पे हमें क्या मिला, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V will be greater than EMF, but when battery charges, कि जब बैटरी चार्ज होती है उस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू EMF। थैंक यू।